हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं। देखो इसमें है क्या, लाइंस एंड एंगल में पहले तो लाइंस आपको पता होना चाहिए, जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। लाइंस इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइंस में एरो, ये ए और बी लेते हो आप, ये शो कर रहा है कि लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं। ये लाइन आपकी ये एक्सटेंड होती चली जाएंगी, तो ये होता है लाइन। ठीक है, ये लाइन बोलते हैं हम। और लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब लाइन का खंड, लाइन का एक टुकड़ा, उसको बोलते हैं सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब ये ऐसे, इसका एंड पॉइंट है, ये ए और बी लिया, ये लाइन का एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट हिंदी में बोलते रेखा खंड, खंड मतलब खंडित हो गया जो। तो ये आपको समझ में आ गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद रे आती है। रे में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड नहीं होता। ये आपके रे हो गई, तो ये लाइन हो गई आपकी। अब आपके आता है एंगल्स। एंगल्स में क्या होता है कि दो रे जो आपकी है एक ही पॉइंट से निकल रही है, दो डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से, मतलब दोनों का जो एंड पॉइंट है कोइंसाइड हो गया, तो ये जो बनता है इसके बीच में जो स्लोप बनता है, ये आपका कहलाता है एंगल कहलाता है। ये दो एंगल हो गया, ये एंगल भी होगा और ये बाहर का भी एंगल इसको बोलते हैं। ये इस एंगल का, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये भी एंगल है, जैसे 45 है डिग्री है, तो ये 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 डिग्री, ये रिफ्लेक्स इस एंगल का। जैसे आपने यहाँ ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी ले लिया, तो ए बी सी एंगल जो आएगा, ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ये 45 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, ये जो होगा 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री। ये आपका रिफ्लेक्स हो गया। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये एंगल हो गया। अब एंगल में अलग अलग एंगल आते हैं आपके, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये सब आप लोगों को पता होगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या हुआ, जो आपका 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है, 0 से बड़ा है, वो आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। 0 और 90 के बीच होगा, 90 भी नहीं होगा। जो एंगल 90 हो गया ऐसे सीधा, तो ये आपका हो गया राइट एंगल। जो 90 और 180 से के बीच है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, वो आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, आप लोग लिखते जाओ। उसके बाद से आता है स्ट्रेट एंगल, जो पूरा 180 डिग्री होगा आपका। ये आपका हो गया, ये 0 90 के बीच होगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा राइट एंगल। ये 90 और 180 के बीच में होगा, ये एग्जैक्ट 180 होगा, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद से आपका 180 से और बड़ा होगा और तो आपका रिफ्लेक्स एंगल में आ जाता है। ठीक है, 180 से जहां बड़ा हुआ हो तो आपका 360 को रिफ्लेक्ट एंगल, और एक कंप्लीट एंगल भी होता है जो 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये आपका कुछ एंगल्स है, कंप्लीट एंगल्स, एंगल के बारे में। उसके बाद एंगल में और आता है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, जैसे ये आपका ये दिया हुआ है और इसमें एक एंगल आपने बना दिया, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है यहाँ पे। तो ए बी सी और सी बी डी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। इसमें एक तो कॉमन, इनकी वर्टेक्स कॉमन होती है, और एक आर्म कम से कम एक आर्म आपकी कॉमन होगी, एक आर्म आपकी कॉमन होगी, तभी आपके हो गए एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर, तो ये हो गई एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल ऐसे एंगल होंगे जिनका सम जो होगा, ये मान लो 30 है और ये आपका 60 है, दोनों का सम यदि 90 है तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों का सम 90 है तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है। और यही चीज आपका दो एंगल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का सम कुछ मान लो ये 100 है और ये आपका 80 है, ऐसे आने का फिर तो ठीक है, और इनका सम 180 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। वो एंगल दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे।
तो ये कुछ था कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी एंगल के ये इंटीरियर पार्ट होता है और ये इस एंगल के बाहर को एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। ये इंटीरियर एंगल्स होता है, एंगल के अंदर है और एंगल के ये बाहर है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि ऐसे आपने दो रेज ऐसे इंटरसेक्ट की, तो ये एंगल जो होती हैं ये वर्टिकली अपोजिट होती है, चार एंगल जो बनी है। तो ये पूछा जाता है, ज़्यादातर बच्चों में प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। इसके लिए क्या है कि इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे हम? ये इसमें आप मान लो जैसे ए दिया है, ये ओ दिया है, ये बी दिया है, इसको सी मान लो, ओ मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे? ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी एक आपके क्या है? लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर होता है, ये बता दूं थोड़ा। लीनियर पेयर कोई भी एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट पे जैसे दो एंगल ऐसे बना आपका, ये एंगल और ये एंगल, ये मान लो x है और ये y है, और ये लाइन है, यदि ए ओ बी ये लाइन ले रहे हो आप, ये मान लो c है, तो एंगल x या x प्लस वाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ये आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। तो आपने यह देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्री है, इसको आप 1 मान लो। फिर उस तरह ये सी ओ डी भी एक लाइन है, यानी सी ओ डी इज ऑल्सो ए लाइन। तो सी ओ डी तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ये 2 ले लो, ये भी आपका यहाँ लिखोगे लीनियर पेयर, ये यहाँ लिखोगे लीनियर पेयर, मैंने छूट गया यहाँ पे, लीनियर पेयर लिखोगे। रीजन लिखना जरूरी होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों का राइट एंगल 180 डिग्री है तो लेफ्ट भी इनका इक्वल होगा। अब ये 2 से 2 क्या होगा? आपका कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो गया? 3। लेकिन 1 किसके इक्वल हो गया? 3 के हो गया। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि एक पेयर आपने ये प्रूफ कर दिया। सिमिलरली हम 2 इक्वल टू 4 भी प्रूफ करते हो। कैसे? यहीं पे ले लो, जैसे ये हमने लिया है यहाँ पे, तो ए ओ बी लाइन, तो जैसे 1 2 लिया तो 3 और 4 ले सकते हैं। ए ओ बी इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहां लिख लो लीनियर पेयर, इसको आप 3 ले लो। यहीं हम ले सकते थे, इस चीज को हम यहीं ले सकते थे, कोई बात नहीं, आप दोबारा ले सकते हो यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? 2 और 3 से, 2 और 3 से 3 कट जाएगा तो 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यूजिंग 2 एंड 3, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 से 3 कट गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आपको यहाँ भी हैंस प्रूफ हो जाएगा। 1 इक्वल टू 3 प्रूफ हो गया और 2 इक्वल टू 4, तो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल आते हैं। ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपको से, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। उसके बाद से आता है आपका एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। एक्सटीरियर एंगल में क्या है? कोई भी ट्रायंगल है आपका यहाँ पे ए बी सी, तो ये एंगल जो होती है इसकी इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ऐसी लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर हो गया। तो ये एंगल जो आपने लिखा है, एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, ये ए बी सी हो गया आपका, ए बी सी ऐसे।
तो इसको ABC मत लिखो, ठीक है। तो ये XYZ जो हो गया ये आपका एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो एक्सटीरियर एंगल, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, 3, तो x जो होगा 1 + 2 के इक्वल होता है, एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल होगा। y जो होगा, जो एंगल y होगा आपका, ये एंगल ये 2 + 3 के इक्वल होगा। एंगल z जो होगा ये z, ये एंगल जो आप लोगे तो 1 + 3 के इक्वल होगा। तो ये भी प्रूव करने के लिए आता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है जिसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये भी बुक में दिया है, इसको भी प्रूव कर लेना आप लोग, एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एक्सटीरियर, इन तीनों का सम x + y + z, ये आपका 360 होगा। चाहे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का, चाहे हेक्सागन, पेंटागन, सबका सम जो होता है आपका 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से कुछ ये बता देता हूँ आपको, लाइन्स एंगल में सबसे ज़्यादा यूज होता है पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ये L और M 2 पैरेलल लाइन से, P आपका ट्रांसवर्सल है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल आपने 1 माना, ये 2 माना, ये 3 माना, ये 4 माना, ये 5, ये 5 ले लो, 6, 7 और 8, ये 8 एंगल बन रहा है। इसमें क्या क्या रिलेशन होता है, कौन क्या एंगल होता है, थोड़ा बता देता हूँ। तो पहले सबसे पहले एंगल 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा एंगल 1 और एंगल 5, ये ऐसे बनेगा पेयर। फिर आप देखो एंगल 1 और 5, 2 और 8 लिख लेना खुद आप लोग, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7। फिर एक बार बता देता हूँ, 1, ये अपने आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 से 5 जैसे मैंने लिखा हुआ, 1 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और एंगल ये इक्वल भी होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा 5, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप ऐसे लिख के ऐसे लिखते हो तो ये एंगल्स बोलते हैं इसको, एंगल्स को ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको ये 1 5 के इक्वल होगा, 4 6 8 के इक्वल 3 7 के इक्वल 2 6 के इक्वल, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 4 पेयर थे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आएगा 3 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और 4 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों आपका होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में बाहर का, 2 होगा 8 के इक्वल और 1 होगा 7 के इक्वल, तो ये दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये होता है 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी होता है 180 डिग्री। ये दोनों को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये सारी प्रॉपर्टी आपके इस पे यूज होती हैं, कहीं भी यूज होने की है। कोई भी फिगर आपको दिया हुआ तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। जैसे जनरली कोई ऐसे दिया होता फिगर आपको, ये ऐसे पैरेलल दिया, ये एंगल दिया है x, ये एंगल पूछ रहा है, ये मान लो 45 डिग्री, या ये तो x की वैल्यू कितनी है, और ये लाइंस क्या है, दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, x की वैल्यू 45 हो गई। रीजन लिखना जरूरी है, क्यों हुआ 45, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये इसके इक्वल आ रहा है। जेड ऐसे बनाओगे ना आप, ऐसे जेड बन रहा है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल 3 = 5,
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये लाइन से एंगल था आपका, इसमें मैं बेसिक आपको पूरा बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। इसके एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हो, बाकी के एक एक एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट होगा लाइन्स एंगल का वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। और क्वेश्चंस इसके प्रूफ बहुत अच्छे आते हैं, एग्जाम्पल्स में से बहुत ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल्स भी आप 2, 3, 5, 8 ऐसे जो एग्जाम्पल्स इसके दिए वो कर लो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा आता है। लाइन्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बुक के भी क्वेश्चंस हैं और इसके भी क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।